अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। इतना प्यारा महीना है माशाल्लाह। तो ये सेकंड रोज़े का व्लॉग है जो कि मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा था तो मैं नहीं बना पाई। तो ये देखिए बच्ची की मेरी 11 बजे की स्कूल है, तो फिर मैं उसको रेडी करके फिर मैं बर्तन धोने के लिए बैठ रही थी। बर्तन सारे जितने भी है सब मोरी में रख रही थी और जुम्मा का दिन था। तो ये देखिए फिर मैं फ्रेश अप हो गई। फ्रेश अप होने के बाद में जुम्मा का दिन था और रमज़ान का महीना था तो एकदम अलग ही लग रहा था। फिर ये देखिए मेरे जुम्मा के दिन का सामान, ये ऊद मलकी मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। मेरे भाई ने लेकर आए थे जब वो उम्रा के लिए गए थे तो लेकर आए थे ये। फिर ये देखिए फिर मेरा नमाज़ पढ़कर हो गया, नमाज़ पढ़ने के लिए बैठी। उसके बाद फिर मैं, मेरे माले पर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैं नीचे आ गई और साथ में मेरी बेटी तस्बीह पढ़ रही थी और मैं कुरान की तिलावत कर रही थी। साथ में मेरी देवरानी बैठी थी। फिर उसके बाद 3 बज गया तो फिर इफ्तारी की तैयारी कर रही थी मैं। तो ये देखिए इफ्तारी बनाने के लिए बैठ गए थे हम लोग, क्योंकि इफ्तार बनाते बनाते तो मगरिब की अज़ान हो ही जाती है, फिर बीच में नमाज़ पढ़ना रहता है। तो इसके लिए 4 बजे से इफ्तार बनाने के लिए हम लोग बैठ गए। और उसी दिन मुझे निकलना था मेरी अम्मी के यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी की बरसी थी। तो मैं अपनी नानी के आने के लिए उसी दिन आना था मुझे। तो फिर मैं ये चिकन पॉकेट बनाई थी। अभी मेरी देवरानी थोड़ी नई नई है ना, तो उसके वो छोटा छोटा काम लगा दिए थे हम लोग ने, क्योंकि वो भजिए के प्याज काटना और प्रिपरेशन चॉपिंग्स करना, ये सब उसको मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का काम लगा दिए थे हम लोग ने। तो पूरा स्टार्टर का काम कर रही थी मैं, और मेरा ट्राइपॉड मिल ही नहीं रहा था और मैं इतना परेशान हो गई थी कि अल्लाह मेरा ट्राइपॉड मिल रहा नहीं है, अब रिकॉर्डिंग कैसे होएगी। वो रहता है ट्राइपॉड तो एक सहारा हो जाता है कि नहीं चलो वो है तो उसमें कर लेंगे बोल के ऐड करके मोबाइल को अटैच करके उसमें कर लेंगे, और वो मिल ही नहीं रहा था। मैं अपनी एनडी से पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, तो फिर वो मिला तो मैं उसको फिर स्टैंड करके उसमें मोबाइल लगाकर वो कर रही थी, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो चलिए फिर मैंने ब्रेड कट कर ली थी। ब्रेड कट करके जो साइड के ब्रेड कॉर्नर्स थे उसको मैंने ब्रेड क्रम्ब बना ली थी। ये देखिए, तो ये पॉकेट में लगते हैं और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए तो मैंने इसको बारीक बुक्का बना ली थी। फिर उसके बाद एक तरफ मैंने चिकन चढ़ाकर वो कर दी थी और एक तरफ गैस पर मैंने चने चढ़ाई थी। तो स्पेशली चना और चूड़ा ये मेरे गांव वालों में चलता है, ज़्यादा लोग रमज़ान में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं चना और चूड़ा। पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं लोग के साथ में रहने लगी तो मैं भी बहुत शौक़ से चना और चूड़ा खाने लग गई। तो ये देखिए चलो चने चढ़ाते हैं। ये मैंने कांदा और मिर्ची को लाल कर दी थी। उसको लाल करने के बाद में मैंने पूरा मटेरियल जो चना था उसको भिगा कर रात में धोकर रखे थे मेरी अम्मी ने, मेरी सास ने। तो उसको मैंने उसके अंदर फिर फटाफट से एक टमाटर और जितने भी मसाले हैं बुकनी पाउडर वो सब मैंने उसमें डालकर वही चने के अंदर मैंने इसको चने के अंदर कुकर में डाल दी थी।
और मेरा चना चढ़ाकर हो गया। फिर उसके बाद में मैं बैठ गई थी पॉकेट की प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए, फिर मैंने चिकन को क्रश कर ली थी, शिमला मिर्च कट कर ली थी, और मैंने ब्रेड को जो है एकदम बेलन की मदद से उसको प्रेस कर ली थी। और ये अंडा और मिल्क है, इसमें मैंने थोड़ा सी काली मिरी का पाउडर सब डाल ली थी। फिर उसमें कोटिंग करके उसको रख रही थी। ये देखिए, तो इसको ऐसा बना रही थी मैं इसे जितना हो सका मैंने रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना और फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक दो पीस आपको लगाकर ऐसे दिखाऊंगी। फिर मैंने पूरे पॉकेट्स को इसी तरह से रेडी करी हूँ। पॉकेट्स में जो मटेरियल जाता है तो मैंने इसका बैटर तैयार कर रही थी फटाफट से, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, नमाज़ भी पढ़ना था और ये बनाना भी था, तो बहुत लेट हो गया था इस बार। सारी प्रिपरेशन होने के बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर रोज़ा खोलते हैं, क्योंकि किचन वाले रूम में तो पूरा पसारा फैल जाता है। तो इसके लिए हम लोग रोज़ा खोलने के लिए पहले वाले फर्स्ट फ्लोर पर जाकर रोज़ा खोलते हैं। अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और कुल मोमिन और मोमिनात को महफूज रख। आमीन। अल्लाह हमें तकवा और परहेजगारी अता फरमा। आमीन। अल्लाह में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पे कायम रख। आमीन। अल्लाह में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत के रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह तू हमें क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल। आमीन। अल्लाह हमें मौत की सख्ती और कब्र के अजाब से बचा। आमीन। अल्लाह मुनकर निकर के सवालात हम पे आसान फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नुम की आग से महफूज रख। आमीन। अल्लाह हमें तमाम मोमिन और मोमिनात को हशर की रुसवाइयों से बचा। आमीन। अल्लाह नामाए अमाल हमारे दाहिने हाथ में नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह अता फरमा। आमीन। अल्लाह पुलसिरात पे बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें दोनों जहान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाकर रख। आमीन। तो गाइज़, ये मेरा रमज़ान का फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सी मुझे सपोर्ट करें।
आ जाइए रोज़ा खोलने के लिए सब।